तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 अप्रैल बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 3 से 9। अब्राहम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। ईश्वर ने इब्राहिम से यह कहा, तुम और तुम्हारे वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करो। यह प्रभु की वाणी है। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 51 से 59 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वो कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अवधूत लगा है। अब्राहम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता अब्राहम से भी मगान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए। तुम अपने को क्या समझते हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो। यद्यपि तुम उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूँ और उसकी शिक्षा पर चलता हूँ। तुम्हारे पिता अब्राहम ये जानकर उल्लसित हो गए कि वो मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हो गए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे अब्राहम को देखा है? यीशु ने
उससे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, अब्राहम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से हमने सुना है। इसमें ईश्वर अब्राहम को दर्शन देता है और अब्राहम से वादा करता है कि तुम बहुत राष्ट्रों के पिता बनोगे। और ईश्वर ने एक महत्वपूर्ण कार्य और किया। ईश्वर ने अब्राहम का नाम बदल दिया। उनका पहला नाम था अब्राहम, ईश्वर ने उसको अब्राहम कर दिया। और ईश्वर ने यह भी वादा किया कि जो प्रज्ञात देश मैंने वादा किया है वो तुम्हें मिलेगा। तुम अनेक राष्ट्रों के पिता बनोगे और तुम्हारे वंश में राजा और महाराज उत्पन्न होंगे। ईश्वर ने ये सब वादा किया। हम जानते हैं इब्राहिम निसंतान व्यक्ति था और उनका उम्र अभी 99 हो गए। और ईश्वर वादा करते हैं कि तुम्हारा नाम मैं बदल देता हूँ। अब्राहम का नाम का अर्थ है उत्कृष्ट पिता, एक्सल्टेड फादर। या जिनका फादर एक्सल्टेड है ऐसा व्यक्ति, इनका पिताजी महिमान्वित है, यही अर्थ है अब्राहम का नाम का अर्थ। परंतु ईश्वर ने उसके साथ एक हा भी जोड़कर अब्राहम कर दिया। इसका अर्थ है राष्ट्रों के पिता, कुलपति। तो अनेक राष्ट्रों के पिता बनोगे। एक निसंतान व्यक्ति को प्रभु ने वादा करके उनसे कहा यह वादा पक्का है। और ईश्वर ने और भी आगे कहा तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करेंगे। ईश्वर ने उनके साथ एक विधान भी किया। ये संधि ये विश्वास पर आधारित है। उस समय अब्राहम के पास कुछ भी नहीं है, परंतु विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं कि ईश्वर ने जो वादा किया वो पूरा करेंगे। आज के इस पाठ से हम ये जानते हैं कि अब्राहम ईश्वर के सामने न्यायी इसलिए हो गया कि उसने ईश्वर पर विश्वास किया। विश्वास के कारण ही अब्राहम न्यायी सिद्ध हुए, जैसे पौलुस रोमी का नाम पत्र में बाद में हमें समझाएंगे। और ये वादा ईश्वर और अब्राहम के साथ जो वादा है, और ये ईश्वर ने जो कहा मेरे तुम्हारे वंशज अब्राहम का वंशज ये राजाधिराज बनेंगे, ये केवल दाऊद के बारे में नहीं, असली में ये सब यीशु के बारे में। आज जो प्रज्ञात देश इब्राहिम को ईश्वर ने वादा किया वो केवल कनान का ये छोटा सा देश नहीं, पूरे ये अनंत जीवन है। जो प्रज्ञात देश सब लोगों के लिए उपलब्ध होगा विश्वास के द्वारा, वो अनंत जीवन है। ये संसार के छोटा सा एक टुकड़ा जमीन नहीं, परंतु अनंत जीवन की वादा है। और इसके साथ साथ सभी राष्ट्र इब्राहिम के द्वारा इब्राहिम के विश्वास के सहभागी बन जाएंगे। और हम जानते हैं कि इब्राहिम का विश्वास सभी राष्ट्रों के लिए, इब्राहिम का विश्वास एकमात्र ईश्वर पर विश्वास, सारे संसार के सृष्टिकर्ता एक ही परमेश्वर जिन पर इब्राहिम ने विश्वास किया और इब्राहिम के अनुकरण करते हुए इब्राहिम के विश्वास, सबसे पहला व्यक्ति एकमात्र ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति शायद इब्राहिम होगा। और इब्राहिम हम सबों के लिए एकमात्र ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। और हम लोग सब इब्राहिम के जैसे एकमात्र ईश्वर पर विश्वास करने के लिए बुलाए गए हैं सभी राष्ट्रों से। और दूसरी एक बात है कि इब्राहिम से जो प्रतिज्ञा ईश्वर ने की है विश्वास और श्रद्धा के द्वारा लोग इब्राहिम का उत्तराधिकारी बनेंगे।
इब्राहिम के द्वारा सभी राष्ट्र एक मत हो जाएंगे। आज के पाठ के और गहरा अर्थ यही है, इब्राहिम के द्वारा हम सब ईश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी है। हर इंसान बराबर है। इब्राहिम के कारण, विश्वास के कारण सभी इंसान बराबर है। सबों को समान अधिकार मिला है, बराबरी का अधिकार मिला है। जैसे कहते हैं इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और आज़ादी सबों को मिला है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया था वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। सच में विश्वास करने के कारण हम दूसरे इंसान को अपने बराबर समझते हैं। हम दूसरे इंसान को अपने बराबर समझकर उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हर एक इंसान ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया है, इसलिए वो सम्मान का पात्र है। पौलुस लिखते हैं गलातियों के नाम अपने पत्र अध्याय 3 पद संख्या 27 से 29 तक, जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया है। अब न तो कोई यहूदी है और न यूनानी, न तो कोई दास है और न स्वतंत्र, न कोई पुरुष है और न स्त्री, आप सब यीशु मसीह में एक हो गए हैं। यदि आप लोग मसीह में एक हैं तो अब्राहम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी है। अब्राहम के माध्यम से सब लोग एक ईश्वर पर विश्वास करने के कारण समान अधिकार प्राप्त लोग हैं, और यीशु मसीह के द्वारा हम लोग सब अब्राहम के विश्वास का उत्तराधिकारी बन गए हैं। आज के सुसमाचार में इब्राहिम के बारे में चर्चा चल रही है यीशु और यहूदियों के बीच। यह चर्चा मंदिर में हो रहा था। यीशु वहाँ पर आए थे। यहूदियों के त्योहार जो तंबू का त्योहार है, उस अवसर पर यीशु और यहूदियों के शास्त्रीय फरीसियों के साथ लंबे चर्चा चल रही है। वो चर्चा का एक हिस्सा है आज का पाठ। इसमें यीशु ने उन लोगों से कहा कि यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलता है, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलता है तो वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु ने यह दावा किया। प्रभु ने उनसे कहा था कि यदि मेरी शिक्षा तुम्हें बनी रहे तो तुम मेरे शिष्य हो, और यदि तुम मेरे शिक्षा के अनुसार चलेगा तो तुम कभी नहीं मरेगा। यहूदी कहने लगे, यहूदी नाराज होते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इनकी शिक्षा पर चलने से नहीं मरेंगे। बोलते कि हमारा पूर्वज अब्राहम मर गए, हमारे नबी मूसा मर गए और सभी नबी मर गए, और तुम ऐसे कहते हो कि तुम्हारी शिक्षा पर चलने से कोई नहीं मरेगा। यहूदियों के लिए यीशु की शिक्षा एक प्रकार का पहेली जगह, इसलिए उसका अर्थ वो नहीं समझ पाए थे। यीशु ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते हैं, परंतु मैं जानता हूँ। जिसने मुझे भेजा है मैं उसको जानता हूँ। तुम जिससे अपना ईश्वर बोलते हो वही मेरा पिता है। यीशु ने अपने आप को ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया। यहूदियों के लिए एक ईश निंदा है। यीशु ने कहा, इब्राहिम से पहले ही मैं विद्यमान हूँ। ये लोग हंसने लगे, कहा कि अरे तुम 50 साल का भी नहीं है तो कैसे इब्राहिम जो लगभग 2000 वर्ष पहले जिंदे थे उनको तुमने देख लिया। यीशु ने कहा, इब्राहिम ने मुझको देखकर आनंद विभोर हो गए। यीशु इसके द्वारा ये दावा करते हैं कि वो अनंत ईश्वर है। जब यीशु कहते हैं मैं वही हूँ, यहूदियों की परंपरा के अनुसार ये ईश्वर का नाम है। मूसा को वो जलती हुई झाड़ी में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने नाम बता दिया। ईश्वर ने कहा मैं यावे हूँ। इसका अर्थ है, हिंदी में अनुवाद किया है कि उसका अर्थ है मैं सच हूँ। अंग्रेजी में अनुवाद किया है कि मैं आई एम हूँ, आई एम। असली इसका अर्थ है आई एम, सदा आई एम, और वही ईश्वर है, अस्तित्व का स्रोत जिससे सब अस्तित्व पुट निकलता है। प्रभु यीशु ने यह दावा किया।
हम जौन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, वो शब्द ईश्वर था। और उस जो आगे कहते हैं, उस शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, वही यीशु। यीशु ने यहूदियों के सामने अभी 2 दावा किए हैं। ये तो है, मेरी शिक्षा पर चलने पर तुम नहीं मरोगे। दूसरी शिक्षा है कि प्रभु ने कहा, मैं अब्राहम से पहले हूँ, मैं वही हूँ जो है, जो हूँ वही है। प्रभु यीशु अनादि ईश्वर, पिता का एकलौते पुत्र, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कुलोसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 में पौलुस लिखते हैं, यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौटे हैं। ये प्रभु यीशु जो उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई, सब कुछ चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। आगे पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में लिखते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिलिपियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 में हम ये पढ़ते हैं कि वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर के बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना दिया, हमारे जैसे एक दुर्बल मनुष्य का रूप धारण किया। आइए एफिसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 में पौलुस लिखते, धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। वही यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर ने हमको उनकी अनुग्रह पर अनुग्रह प्रदान किया। ईश्वर हमें अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु के द्वारा प्रदान किया। विश्वास के द्वारा हम उनका उत्तराधिकारी हैं। यीशु के ये दावे पर यहूदी भड़क उठे, ये यीशु को मारना चाहते थे। वो लोग पत्थर उठाकर यीशु को मारने के लिए तैयार हो गए। और आज के पाठ में हम सुनते हैं कि यीशु चुपके से मंदिर से निकल गए, क्योंकि उनका समय अभी आया नहीं। जब समय आएगा यीशु पकड़ाए जाएंगे, यीशु को लोग मार डालेंगे। परंतु यीशु कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटा। जब यहूदियों ने उनसे पूछा कि क्या आप ईश्वर का पुत्र है, प्रभु ने कहा, जैसे महायाजक के सामने तुम लोग देखोगे कि बादलों में मानव पुत्र आते हुए तुम देखोगे। प्रभु यीशु ने ये वादा किया और यहूदी उनको हम जानते हैं क्रूस पर चढ़ाया। परंतु यीशु ने जैसे कहा वो मर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और अपनी वाणी को सच सिद्ध किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, प्रभु यीशु ने जो कुछ सिखाया है वे हमें उस पर विश्वास करने की शक्ति दे। प्रभु ने कहा यदि मेरी शिक्षा तुम्हें बनी रहेगी तो तुम मेरे शिष्य हो, यदि मेरी शिक्षा तुम्हें बनी रहे तो तुम अनंत जीवन के योग्य हो। ये प्रभु की शिक्षा को अपनाना और उसको हमारे दिल में बसाना। प्रभु ने कहा जिसमें मेरी शिक्षा बनी रहती है, चाहे जो मांगे तुम्हें दिया जाएगा। ये प्रभु तेरी शिक्षा को अपनाना, उसको आत्मसात करना, उसको अपने दिल में बसाना और उसके अनुसार हमारे जीवन को प्रभावित करना, जीवन उसके अनुसार मोड़ देने में तू हमें शक्ति दे। ये प्रभु तू हमारा विश्वास बढ़ाए। प्रभु यीशु हमारे लिए मरे, उनके इस दारुणमय मृत्यु हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिए हैं। ये प्रभु तुझ पर विश्वास करने के लिए, हाँ, और तेरे प्रेम दूसरे लोगों से के साथ बांट देने के लिए, सब मनुष्यों को अपने समान आदर सम्मान देने के लिए, सारे विश्व को एक ही परिवार मानने के लिए, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया वसुदैव कुटुंबकम, पूरे विश्व एक छोटा परिवार है। प्रभु ऐसी एक धारणा तो उत्पन्न कर, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों
की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी